हरे कृष्ण। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। कथा की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पवित्र दिवस है क्योंकि आज हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक महान आचार्य जिनका नाम है श्रीला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, उनका आज तिरोभाव दिवस है। तो ऐसे महान वैष्णव का जो भी आविर्भाव दिवस रहता है या तिरोभाव दिवस रहता है, ये बहुत ही मर्सीफुल डे रहता है। इनमें हम अगर इस दिन में हम उनको प्रार्थना करेंगे और कृपा की याचना करेंगे भक्ति में प्रगति करने के लिए, तो अवश्य बहुत ही कृपा मिलता है। तो इसलिए आज, क्योंकि आज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरोभाव दिवस है, तो आज उनका जीवनी के बारे में और कुछ शिक्षा वगैरह, कैसे उनका जीवनी था और उनसे क्या हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे सबसे पहले हम भजन करेंगे वैष्णव के विरह में। जयानील प्रेम धन, जयानील प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेन प्रभु कोथा गएलो आचार्य ठाकुर। अहमर स्वरूप रूप आहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन। कहा मोर भट्ट जुग कहा कविराज, एक काले कोठा गेला गोर नटराज। आषाणे कुटिब माथा अनले पशिब, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब। केशव संगीर संगे
যে কইল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরতম দাস ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর। हरे कृष्णा। तो हम जानते हैं श्रीला गौर किशोरदास बाबाजी महाराज जो है हमारा जो श्रीला प्रभुपाद के परम गुरु थे, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु थे और उनके गुरु श्रीला गौर किशोरदास बाबाजी महाराज। तो उनका आज तिरोभाव दिवस है। और तो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज जो है उनका जो जन्म हुआ था एक वैष्णव वैश्य परिवार में। और एग्जैक्ट डे जो है उनका जो आविर्भाव का दिवस पता नहीं है, बट मिड 90s से उनका जन्म हुआ था। तो वो पद्मा रिवर के तट पर बागयाना करके एक विलेज है, बांग्लादेश में अभी फिलहाल है, उस जगह पर उनका जन्म हुआ था। और बचपन में उनका पिता जो है उनका नाम रखा था वंशी दास। और क्योंकि उस टाइम में प्रथा था बहुत शीघ्र ही अ, बच्चों का मतलब विवाह का प्रथा था, तो उनके भी पिता माता ने उनका विवाह बहुत जल्दी करा दिया था। लेकिन बहुत ही कम उम्र से ही वो बहुत बड़े वैरागी थे। और हाउस होल्ड लाइफ मतलब जो गृहस्थ जीवन में उनका ज़्यादा आसक्ति नहीं था। वो निरंतर उस समय में भी वो अ, भगवान राधा कृष्ण का सेवा वगैरह करते थे। तो हाउस होल्ड लाइफ मेंटेन करते-करते भी उनको अंदर वो वैराग्य भाव था। वो भगवान कृष्ण का वो अ, पूजा अर्चना वगैरह करते थे। तो जैसे 1849 अराउंड 1849 तो उस समय में अ, उनका पत्नी जो है उनका मृत्यु हो गया। बहुत ही कम समय में विवाह का कम समय में उनका पत्नी का मृत्यु हो गया। तो तुरंत जैसे ही मृत्यु हो गया वो अपना घर गृहस्थ सब कुछ छोड़ के वो कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जाने के बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है उनका एक शिष्य, उनका नाम है भागवत दास बाबा जी। तो उनका उनसे वो शिष्यत्व ग्रहण किए और उन्होंने उनका नाम दिया जगन्नाथ दास बाबा जी। भक्ति विनोद ठाकुर के भी गुरु महाराज जो थे वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो ऐसे उन्होंने भागवत दास बाबा जी से उन्होंने दीक्षा लिया और वृंदावन में रहे। तो वृंदावन में वो अ, करीबन 30 साल तक वो वृंदावन में रहे और रह के अटर रेनुन्सिएशन पूरा त्याग के भावना में निरंतर भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा में वो मग्न थे। तो वो भजन जो है वो वृंदावन में रह के जो भी राधा कुंड हो गया, श्याम कुंड हो गया, रावल, गोकुल और कई सारा जगह है। अ, जगह पर वो बरसाना सब जगह पर वो जाके वो अपना भजन वगैरह किया करते थे। तो ये 30 साल मतलब समय में वो डेली हर दिन वो 128 राउंड तो भगवान का 2 लाख माला वो जप करते थे 128 राउंड्स। ठीक है। तो ऐसे मतलब वो वैरागी थे। और हमेशा जब भी अलग-अलग जगह पर जाते थे, राधा गोविंद का विरह में हाँ, जो 12 फर्श जो है वहाँ भी वो भ्रमण करते थे। तो जब भी वो ऐसे मतलब जाते थे, वो राधा और कृष्ण के विरह में उनको याद करके क्रंदन करते थे। तो लव इन सेपरेशन ऐसे मूड में वो हमेशा रहा करते थे। तो एक्चुअली
ही वाज ए भजनानंदी। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो है एक भजनानंदी है। हम वैष्णव परंपरा में देखते हैं कि 2 स्वभाव के भक्त होते हैं। एक तो भजनानंदी, दूसरा होता है गोष्ठ्यानंदी। तो भजनानंदी क्या होता है, वो बहुत ही महान परमहंस होता है, हाइली एलिवेटेड सोल रहते हैं और बहुत ही एडवांस डिवोटी होते हैं और वो नॉर्मली क्या करते हैं, जो नॉन डिवोटीज है, जो मेटेरियलिस्टिक पर्सन है, उनसे वो ज़्यादा बात नहीं करते। हुँ, और एक जगह पर भी वो नहीं रहते हो, मतलब एक जगह पर स्थित होके वो नहीं रहते और वो हमेशा क्या रहते हैं, खुद का जैसे डिवोशन सर्विस को कैसे कल्टीवेट करेंगे, तो उससे वो आतुर रहते हैं और वो ज़्यादा लोगों को प्रीच नहीं करते और हमेशा जो डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल एक्टिविटी में मग्न रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो भजनानंदी है। दूसरी तरफ से क्या है, गोष्ठ्यानंदी। गोष्ठ्यानंदी क्या है, वो हमेशा भक्तों को कैसे बढ़ाए, प्रसार कैसे होए, जैसे हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, ये श्रीला प्रभुपाद वो आज गोष्ठ्यानंदी, क्योंकि उन्होंने सब जगह प्रचार करके कैसे भक्त बनाए करके। तो बोथ आर जो भजनानंदी एंड गोष्ठ्यानंदी, बोथ आर राइट एट देयर ओन प्लेसेस। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि भजनानंदी ही बेटर है या गोष्ठ्यानंदी आर बेटर। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि भजनानंदी बात नहीं करते, तो किससे बात नहीं करते। दे यूज्ड टू टॉक बट डज़न्ट इन्वॉल्व मोर विथ द मेटेरियलिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन्स। ठीक है? और थोड़ा बहुत वो प्रीचिंग तो करते ही है, बट नॉट टू इंक्रीज़ हिज़ डिसाइपल। ऐसे बहुत सारे लोगों को जाके ओपनली दे डोंट डू प्रीचिंग। ठीक है? तो इसलिए जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो थे वो भजनानंदी थे। तो और ये वृंदावन में जो 30 साल रहे, उसका उनका आगे का लाइफ जो है, उनका लाइफ जो है टोटल लाइफ ऑफ रेनुन्सिएशन, अटर रेनुन्सिएशन, त्याग की भावना, ऐसा था। इसलिए हम जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का प्रणाम मंत्र भी पढ़ते हैं, तो प्रणाम मंत्र में क्या पढ़ते हैं? नमो गौर किशोराय साक्षाद्य वैराग्य मूर्तये विप्रलब्ध रसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः। ठीक है? तो साक्षात वैराग्य मूर्त है, वैराग्य के मूर्तिमंत रूप है शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। ठीक है? और विप्रलब्ध रसाम्बोध हो, हमेशा वो एक फीलिंग ऑफ सेपरेशन उनके अंदर था और इंटेंस रसाम्बोध मतलब रस के अम्बोध बोलते हैं ना, ऐसे उनका जीवन ही था। हमेशा इंटेंस लव फॉर राधा एंड कृष्ण। तो ये रेनुन्सिएशन हम सीख सकते हैं। जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी से देखते हैं कैसे त्याग की भावना उनके अंदर था। जो हम कथा सुनते हैं जगन्नाथ पुरी में चैतन्य महाप्रभु के समय में वो अपना रेनुन्सिएशन वगैरह दिखाते हैं। तो लास्ट में वो क्या खाते हैं वो? जो जगन्नाथ प्रसाद वगैरह जो अ, पीछे फेंका रहता है, उसको धो के वो ग्रहण करते हैं। तो ये जो एक महान, मतलब उनके पिताजी ज़मींदार थे, इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य था, तो ऐसे व्यक्ति अ, जगन्नाथ का प्रसाद जो डिस्कार्डेड है, जो कोई ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे उसको निकाल कर, उसको धो के उसको ग्रहण करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उससे वो आनंद पाया, जब वो उनसे छीन के वो ग्रहण कर लिया था। आज तक मैं इतना भोग, इतना प्रसाद लिया हूँ, बट इससे ज़्यादा आनंद कभी मुझे महसूस नहीं हुआ करके। तो एक्चुअली डिवोशनल सर्विस में रेनुन्सिएशन, त्याग जो है, दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो ये हमको गौर किशोर दास महाराज के जीवन में देखने के लिए मिलेगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर भी इनका रेनुन्सिएशन का बहुत प्रशंसा करते थे। इट्स अमेजिंग हाइट, मतलब बहुत रेनुन्सिएशन का जो है, ये मटेरियल वर्ल्ड का नहीं है। ऐसे मटेरियल वर्ल्ड का कोई व्यक्ति जो है ऐसा रेनुन्सिएशन, ऐसा त्याग की भावना नहीं दिखा सकता। ही इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है? तो ऐसा उन्होंने दिखाया। तो हम कुछ रेनुन्सिएशन कैसे, मतलब उन्होंने क्या और क्या था उनके अंदर त्याग की भावना, वो हम देख सकते हैं। जब वो वृंदावन में थे, तो वो क्या करते थे, नॉर्मली मधुकरी वगैरह करके 1 से 7 घर में जाके
जो भी मिलता था वो लेके उसको कुछ पका के ग्रहण करते थे। तो जैसे एक हनी बी जाके एक-एक फ्लावर से थोड़ा-सा निकाल के अलग-अलग कलेक्ट करके वो संचित करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे ही थोड़ा-सा जिस आज के दिन के लिए जितना चाहिए उतना लिया और उससे संतुष्ट रहते हैं। तो वो था, तो कभी ऐसा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी-कभी वो क्या करते थे यमुना नदी के जो मड है, मिट्टी है, वो मिट्टी और थोड़ा यमुना नदी का जो जल है वो उसके साथ वो खा के उनका लाइफ चलता था। हुँ, और जितने भी ब्रजवासी वगैरह थे क्योंकि ब्रज के वासी है वो, तो वो राधा कृष्ण के ही एक अंश है, तो राधा कृष्ण के नित्य मतलब पर्सनल एस्यूट है, ऐसा सोच के वो क्या करते थे, वो इक्वली रिस्पेक्ट देते थे। ब्रज में जो भी है, हुँ? चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे कोई कीड़े हो या कोई कुत्ते हो, मतलब छोटा-सा एक कीड़े से लेकर वृक्ष और पशु मनुष्य सबको इक्वली रिस्पेक्ट देते थे। तो ऐसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मतलब जब वृंदावन में थे, तब ऐसे अपना समय कटाते थे। फिर बाद में कुछ समय बरसाना गए, बरसाना में वहाँ राधा कृष्ण का सेवा वगैरह किया, तो नित्य वो भगवान के लिए फूल की माला वगैरह बनाते थे। ऐसे वो 30 साल वृंदावन में अपने जीवन काल में इंटेंस सेपरेशन के साथ भगवान के साथ विरह भाव में भगवान को याद करके भगवान रोते थे और नित्य वो 128 माला जप करते थे, सबका उम, रिस्पेक्ट देते थे, आदर देते थे। तो बाद में एक बार राधा कृष्ण के ही स्वप्न आए एंड जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के आदेश से वो वृंदावन छोड़ के फिर बाद में नवद्वीप भी आए और आने के बाद नवद्वीप से वो कभी वापस गए नहीं। तो नवद्वीप जब वो पहुँचे, नवद्वीप में जितना भी लीला स्थली वगैरह है अ, गौरांग महाप्रभु ने जितना भी लीला किया, सब स्थली वगैरह उन्होंने सब एक-एक जगह भ्रमण किया वो सब जगह, ठीक है? तो अ, तो नवद्वीप में जब रहते थे, तो वहाँ भी उनका त्याग की भावना हम देख सकते हैं। तो वो जो कपड़े वगैरह जो पहनते थे, वो सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ में रहते थे। तो कपड़े वगैरह जो है नॉर्मली कोई शव वगैरह जब उसको जलाते हैं और लेके जाते हैं, तो उनका जो पहना हुआ वस्त्र वगैरह जो है, फेंक देते हैं या उसका जो पड़े हुए मिलते हैं, उसको वो कपड़े में वॉश करके ऐसे वस्त्र को वो पहनते थे और वो किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। तो उनका शरीर को ढकने के लिए ऐसा वस्त्र वो यूज़ करते थे और पानी वगैरह कुछ चाहिए, तो गंगा जल वगैरह जो है यूज्ड पॉट कोई हंडी वगैरह यूज़ करके फेंका हुआ, ऐसे हंडी में वो पानी वगैरह डाल के या उसमें कुकिंग करके वो खाते थे या पीते थे। और ऐसा भी है एकादशी में बिना जल निर्जल एकादशी वो करते थे। हुँ, तो ऐसे उनका फिर भी उनका लाइफ वगैरह अच्छे से चल रहा था। तो 1898 के आसपास वो उन्होंने फिर भक्ति विनोद ठाकुर उनसे उनका मुलाकात हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर का घर जो है गोदुरमा द्वीप में अ, सुनन सुनंद सुखदा कुंज है। वहाँ वो उनसे मिलने के लिए जाते थे, गंगा पार करके और जाके वहाँ उनसे श्रीमद् भागवतम का कथा का श्रवण करते थे, ठीक है? तो इतने महान वैष्णव, वैरागी बाबा जी, सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर वो क्या नहीं था कि कोई बड़ा इच्छा नहीं था मेरे पास बहुत सारे डिसाइपल हो, शिष्य हो करके। तो लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर देखा इनका जो वैराग्य, रेनुन्सिएशन त्याग, तो और उन्होंने अपने पुत्र जो भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर जो है, विमला प्रसाद, उनको उन्होंने बोला है कि आपको दीक्षा लेना है तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा आप देखेंगे ऐसे मेटेरियलिस्टिक वे में देखेंगे तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कुछ भी बड़े नहीं है, कुछ भी
उनका एजुकेशन नहीं है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विमला प्रसाद, वो छोटे उम्र से ही बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनको कितना सारा अ, उपाधि वगैरह मिल गए थे, कितना बड़े ज्ञानी थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कि आपको अगर दीक्षा लेना है तो इनसे लेना पड़ेगा, तो आप इनसे दीक्षा लीजिएगा। तो अ, विमला प्रसाद ये सुन के उनके पास जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। और लेकिन ये कथा तो हम जानते हैं कि उनको दीक्षा बहुत आसानी से नहीं मिलता। तो जब वो जाते हैं ऐसे, मुझे भक्ति विनोद ठाकुर ने, मेरे पिताजी ने बोला है आपसे दीक्षा लेने के लिए, और मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं आपसे ही लेना चाहता हूँ। तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं कि ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछूँगा और महाप्रभु मुझे कहेंगे तो मैं आपको दीक्षा दूँगा। ऐसा करके उनको भेज देते हैं। फिर जब दोबारा मिलते हैं तो फिर पूछते हैं, मुझे दीक्षा चाहिए करके। तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, हाँ, मैं एक्चुअली महाप्रभु से पूछना भूल गया। मैं अगली बार पूछता हूँ और पूछ के आपको दीक्षा देता हूँ। ऐसे कई बार हुआ, ठीक है? और जब फिर दोबारा आए तो वो बोलने लगे कि जो हाई एजुकेशन, वर्च्यू, हुँ, और स्कॉलरशिप, ठीक है? ये सब जो है इनिशिएशन का क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा करके कई बार देखते हैं कि उनको दीक्षा, जैसे हम रामानुचार्य के जीवनी में भी देखते हैं, रामानुचार्य जब जाते हैं गोष्ठी पूर्णा, वो भी कई बार मना करने के बाद 18th टाइम पे उनको अपना शिष्य बनाते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर और लोकनाथ गोस्वामी, वो भी ऐसे ही, लोकनाथ गोस्वामी उनको इनिशिएशन नहीं देते। फिर कई दिनों के बाद, कई प्रयास के बाद फिर उनको इनिशिएशन मिलता है। तो ऐसा हम कहीं वैष्णव परंपरा में देखते हैं, गुरु शिष्य को दीक्षा ना देते हुए। तो ऐसे मतलब विमला प्रसाद का कितना टाइम हो गया? 13 टाइम्स या 12 टाइम्स हो गया। 13 टाइम्स में जाके उनका ऐसे दृढ़ता देखे, उनका इतना मतलब क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन देख के वो मेल्ट हो गए हृदय से और फाइनली उनको दीक्षा दिया। ऐसा उनका पेशेंस देख के, उनका डिटर्मिनेशन देख के फाइनली उन्होंने आग्रह किया कि ठीक है, मैं आपको दीक्षा दूँगा। तो वही उनके बाद उनका नाम क्या दिया? अ, भार्गवानेबी दयिताय दास। हुँ, तो ये उनका दीक्षा नाम दिया। और दीक्षा कैसे दिया? उनका चरण का एक धूल जो है उनके सर पे डाला और डाल के उनको दीक्षा दिया और बोला कि समग्र जगत में आप भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो कल्ट जो है प्रीच करो। एक्चुअली गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जो है बहुत ही मतलब क्रोधित हो जाते हैं। जो भी उनके पास जाता है और उनको चरण स्पर्श करने की कोशिश करता है, वो सीधा बोला यू आर डूम्ड, मतलब आप नर्क में जाएँगे। ठीक है? ऐसे बोलते थे। बहुत लोग डरते थे उनका चरण स्पर्श करने से। लेकिन वही गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने अपने चरण का धूल उनके सर पे डाल के उनको दीक्षा दी है। और जो फिर बाद में जो चरण का धूल वगैरह निकाल के उनके शरीर में पूरा लेपा उन्होंने। तो ऐसे उनको दीक्षा दिया। तो ये भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ने ऐसे उनसे दीक्षा ग्रहण किया। तो अ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से नॉर्मली बहुत सारे लोग वगैरह उनसे मिलने के लिए आते थे। लेकिन क्योंकि वो ऐसे जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो मैटेरियलिस्टिक गेन, कुछ इच्छा लेके आते हैं, क्योंकि सब लोग जान गए थे ये एक महान बाबा जी है, जो सिद्धि प्राप्त किए बाबा जी है, इनसे आशीर्वाद ले लेंगे या उनको कुछ हम हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा सारा इच्छा पूर्ण होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से वो बहुत ही दूर रहते थे। और क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, तो दूसरे को मन को पढ़ सकते थे। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कुछ कथाएँ ऐसे। तो दूसरे मन को पढ़ सकते थे वो। तो ऐसे व्यक्ति से दूर जाने के लिए, तो वो क्या करते थे, एक जगह तो उन्होंने 6 मंथ्स एक जो संन्यास जो है, उसके अंदर वो रह के वो भजन वगैरह किया। कोलाद्वीप में
कुलिया धर्मशाला, हुँ, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए, ठीक है? तो और उनके जीवन में कुछ सारे किस्से हैं, जैसे एक डॉक्टर आए थे, चिकित्सक आए थे और उनसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने बोला कि मैं यहाँ फ्री में चिकित्सा देना चाहता हूँ नवद्वीप में। तो उनको गौरकिशोर दास बाबा जी उपदेश देते हैं, आप नवद्वीप में रहना चाहते हो? तो ये मुफ्त में जो आप चिकित्सा करने के लिए जो आपने मन बनाया, वो मत कीजिए। ये जो इंद्रिय तृप्ति में रहने वाले लोगों को ऐसे चिकित्सा करके, आप खुद ही कर्म के बंधन में बंध जाओगे। इससे अच्छा ये जो आपने ऐसे प्लान किया उसको छोड़ के आप भक्ति में अ, नहीं तो आप खुद कर्म बंधन में बंध जाओगे। इससे अच्छा आप स्वयं चाहे चैतन्य महाप्रभु के मिशन में लग जाइए और भगवान का भक्ति दृढ़ता से कीजिए। तो ऐसे ही एक बार एक मैरिड मैन, विवाहित नवविवाहित व्यक्ति आए थे उनसे मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो उनको उपदेश देते हैं। ये जो वैष्णव उन्होंने पूछा कि हमारा जीवन कैसे हमको भक्ति का जीवन चलाना चाहिए। तो उन्होंने उनको उपदेश दिया कि वैष्णव का जो वाइफ है, वो बहुत रेयर है एंड वेरी डिफिकल्ट इस जगत में प्राप्त करना। कोई किसी को एक वैष्णवी मिल गया या कोई भगवान के भक्ति उनके विवाहित जीवन में आ गए, तो इट इज़ वेरी मतलब क्या बोलते हैं भगवान का असीम कृपा है। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? द बेनेडिक्शन कृष्णा, कृष्ण का आशीर्वाद के बिना ये नहीं हो सकता है। तो जो पत्नी है, उनको पति के ऊपर कैसा भाव रहना चाहिए? ही इज़ द लॉर्ड एंड मास्टर, हुँ, ऐसा करके पत्नी का भाव रहना चाहिए। और पति का भाव क्या रहना चाहिए? ये जो है वो कृष्ण दासी है। हुँ, ये मेड्स मेरा सर्वेंट नहीं है बट कृष्ण की दासी है। इसलिए तो ऐसा अगर भाव रहेगा अ, पति के तो ही कैन प्रोटेक्ट हिज वाइफ, हुँ, टू बी मेड सर्वेंट। नहीं तो हम कैसे रहेंगे? घर का काम करने के लिए ही है पत्नी। ऐसा करके हमारे अंदर वो भाव आएगा। ये ना आने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि वो भी एक कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण की दासी है। ऐसे भाव में हम रहेंगे तो हम सेवा कर सकते हैं। और उम, हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं दोनों एक साथ रह के। और उनका एक बहुत क्या बोलते थे फेमस हमेशा बोलते थे, भोजन करोगे तो भजन चला जाएगा। ऐसे ही हुआ उनका एक भक्त वगैरह जो है, वो आए थे, कुछ दिन पहले कुछ तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, वहाँ उन्होंने प्रसाद वगैरह ग्रहण किया था। तो उनसे 3 दिन दिन तक उन्होंने बात नहीं किया। हालाँकि उनके करीब मतलब निकट के भक्त थे। फिर बाद में चौथे दिन में उन्होंने बताया, "मैं आपसे क्यों बात नहीं किया पता है? क्योंकि आपने जो प्रसाद जो ग्रहण किया है, वो जो भी फंडेड है, जो पैसा वगैरह जो मिला है, कोई एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति जो है मोटिवेटेड है, तो शुद्ध प्रसाद वगैरह नहीं है। उसको आप ऐसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही कहीं भी जगह से, इधर-उधर से कहीं से भी हम प्रसाद वगैरह ले लेंगे, हाँ? ऑथेंटिक सोर्स वगैरह ना जान के, तो तब भी हमारा क्या होगा, भोजन ऐसे करेंगे तो भजन चला जाएगा। ऐसा करके वो बोलते हैं, ठीक है? तो ये फिर हम देखते हैं कि जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो है उनके जीवन में और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ बाबा जी कुछ अपने शिष्यों के साथ आते हैं अ, उनसे मिलने के लिए और कुछ समय के बाद वो शिष्य वग़ैरह जो है बाबा जी जो है, वो क्या करते हैं, उनके गुरु महाराज का प्रसन्ना करते हैं, ठीक है? और वो बोलते हैं कि हमारे जो गुरु जो है, वो जगह-जगह पर जाके वो प्रचार करते हैं। अगर हमारा गुरु नहीं होते, तो ऐसे व्यक्तियों का और ऐसे जगह कैसे मतलब अ, भक्त बन सकते हैं या शुद्ध हो सकते हैं करके। तो गौर किशोर बाबा तो सबका मन में क्या है वो जानते हैं। तो उन्होंने सीधा वो वहीं उनको रोक के बोला है कि नहीं, आपके गुरु जो है वो धन कमाने के लिए सब जगह जाते हैं। प्रेस्टीज पाने के लिए, ठीक है? इसलिए वो जाते हैं।
तो ऐसा व्यक्ति जो प्रचार करता है वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता है और उसका खुद का भी पतन होता है और वो दूसरों को भी वो क्या करता है, चीटिंग करता है। ऐसा करके गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज उनको बताने लगे। एक बार कुछ भक्त ही बाबा जी महाराज को बता रहे थे कि एक कोई भक्त है जो बहुत अच्छे से भागवत कथा दोहराते, बहुत एक्सपर्टी से भागवत कथा वगैरह दे रहे थे करके, ठीक है? तो गौर किशोर बाबा जी महाराज बोलने लगे, नहीं, वो जो भागवत कथा कर रहा है, वो पैसे के लिए कर रहा है क्योंकि ही न्यू फ्रॉम विद इन हार्ट दैट व्हाट ही इज स्पीकिंग इज बाय टेकिंग मनी, ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी वो सही में भागवत कथा नहीं कर सकता, ठीक है? क्यों? स्क्रिप्चर में जो बताया हुआ गया या गोस्वामी का जो है जो बताया गया, ऐसा बात को रिपीट कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति धन लेके भागवत कथा वगैरह कर रहा तो उससे वो क्या करेगा? वो धन लेके अपना सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करेगा, ठीक है? तो ना वो कभी गौरांग का नाम लेंगे, गौरांग गौरांग करके ना कृष्ण कृष्ण करके कभी नाम लेंगे, नहीं लेंगे। खाली ऐसे भागवत सप्ताह है ये में बैठ के खाली गौर कथा करते रहेंगे, ना कि उनके अंदर कोई भाव नहीं रहेगा। तो ऐसा करके गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बताने लगे। तो ऐसे प्रीचिंग से क्या होगा? ट्रू रिलीजन जो है, सही धर्म जो है वो कभी भी जागृत नहीं होगा, ठीक है? और समग्र जगत जो है उससे उनका दे विल बी उनका भक्ति में किसी का प्रगति नहीं होगा, जो भी ये सब सुनते हैं तो, ठीक है? तो एक बार गौर किशोर बाबा जी महाराज जप कर रहे थे, लेट नाइट तक, काफ़ी नाइट, अचानक वो जंप करके वो बोलने लगे, आपने देखा, डिड यू सी, जोर-जोर से। हुँ, एक्चुअली वो एक प्रोफेशनल श्रीमद् भागवतम के स्पीकर के बारे में बोल रहे थे। कि कहीं तो एक डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में कोई एक जो भी भागवतम स्पीकर जो है, हुँ, वो क्या किया, एक चास्ट विडो, हुँ, एक पवित्र विडो जो है, उसको अपना जो प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं वो, उम, फ़ोर्स कर रहे हैं, ठीक है? तो अ, ऐसा वो बताया था, ऐसा लग रहा था कि वो वहीं बैठ के वो साक्षात्कार वो कर रहे थे, कि ऐसे-ऐसे जो श्रीमद् भागवतम के कथाकार वगैरह कहाँ-कहाँ क्या कर रहे, व्हाट इज़ देयर इनसाइड, वो क्या हो रहा था, यू कैन सी फ्रॉम सिटिंग देयर। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो महाप्रभु का नाम वगैरह लेते हैं और महाप्रभु का जो जब धर्म को प्रचार करते हैं, तो वो क्या करते हैं, धर्म के नाम पे क्या करते हैं, अपकार्य वगैरह करते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात्कार वो विटनेस कर रहे थे एक जगह पर बैठ के। तो ये हम देख सकते हैं कि सिद्ध पुरुष वगैरह जो है, वो कहीं भी रह के अ, दूसरी जगह का क्या ची ची छोटा-छोटा सिद्धि वगैरह जो है, जो बड़े-बड़े सिद्धि जो है योगी के लिए, वो उनके लिए बहुत सामान्य चीज़ है, लेकिन वो कभी वो प्रकाश नहीं करते, ठीक है? तो एक बार कोई कोल्ड सीज़न में, ठंडी के समय में कोई एक भक्त देख के उनको एक बहुत बड़ा कंबल दिया, ठीक है? क्योंकि साधारणतः गौर किशोर दास बाबा जी महाराज किसी से भी कोई चीज़ का उपेक्षा नहीं करते थे और किसी से कुछ लेते भी नहीं थे। तो जब किसी ने ऐसे कंबल उनको दिया है, तो वो कंबल ले लिया और लेके क्या किया, उनका एक छोटा-सा क्या बोलते हैं, बैम्बू का एक छोटा-सा किया था, बहुत छोटा। तो उसके ऊपर वो उन्होंने डाल दिया और भक्त जब पूछा, "आप इनके ऊपर क्यों डाला? मैं आपके दिया था।" करके तो महाराज बोलते हैं कि ये कंबल देख के ठंड चला जाएगा। तो ऐसे उनका वैराग्य भाव था। एक बार उस समय के कोई राजा थे, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया, "आप हमारे जो प्रसाद मतलब पैलेस में आइए, हम वैष्णव एसोसिएशन करेंगे, वैष्णव संघ लेंगे।" तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं कि उम, जाओ उनको बता दो कि मेरा जैसे वैरागी व्यक्ति अगर आपके पास आएगा, तो वो तुरंत वो जो मटेरियल सेल्स ग्रैटिफिकेशन में लिप्त हो जाएगा। हुँ, और आप जान भी नहीं पाएँगे मेरे अंदर कैसे कितना जल्दी आपके ऊपर ईर्ष्या हो जाएगा और हम दोनों में क्या हो जाएगा, प्रतिशोध का भावना हो जाएगा।
उनसे बोलिए इससे बेटर वो क्या हो जाएँगे, वो हमारे पास आ जाएँगे और यहाँ मैं उनके लिए एक बम्बू का कुटिया वगैरह बनाऊँगे, मेरे साथ रहेंगे और हम भागवत कथा का चर्चा कर सकते हैं और उनको आश्वासन दे दीजिए कि कभी भी उनको जो प्रसाद के लिए कमी नहीं होगा। हम मधुकरी वगैरह करके 2 लोगों के लिए सफिशिएंट जितना भी मधुकरी मतलब ज़रूरत है उतना हम प्राप्त कर लेंगे। हुँ? तो ऐसा करके उनको बताते हैं। तो ये मतलब कोई भी चीज़ उन्होंने कभी ऐसा ग्रहण नहीं किया। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सॉरी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का ऐसे भाव था। तो ऐसे वो मायापुर में इतना समय रहने के बाद फिर बाद में जब उनका 1915 नवंबर 19 में उनका देहांत तो बाबा जी महाराज अपना शरीर त्याग कर लिया, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये पता चला तो वो तुरंत उम, वहाँ आ गए और आके देखा तो उधर क्या चल रहा है कि बहुत सारे जो मठ के जो लोग थे, हुँ? तो ये बाबा जी वगैरह जो है वो आपस में अ, आर्गुमेंट कर रहे थे, विवाद कर रहे थे कि ये जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो है मेरे निकट के थे, मैं इनको यहाँ हम समाधि करेंगे ऐसे करके। हालाँकि वो उनमें से कोई भी एक जो है ऑथेंटिक या सही बाबा जी नहीं थे वो, सब ढोंगी बाबा जी थे। जब ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा, तब तक उनका इनिशिएशन नहीं हुआ था। तो इसलिए ये सब बाबा जी महाराज उनको बताया। क्या बोला कि आप तो सन्यासी नहीं हो, तो आपका ये जो इनका जो शरीर के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है, आप जा सकते हैं करके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तुरंत क्रोधित होके वो बोलने लगे कि बोला ठीक है, इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप में से कितने लोग जो है मतलब 6 महीने से कोई स्त्री संग या कोई ऐसे चीज़ में जुड़े नहीं है करके। तो फिर बाद में उन्होंने बोला 6 महीना क्यों? 3 मंथ्स तक कौन ऐसे नहीं किया करके कोई अवैध स्त्री संग करा। 1 महीना तब भी मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, 3 दिन तो ऐसा करके फिर उन्होंने सबका मुँह बंद कर दिया और बाद में उनको बताया कि कोई भी व्यक्ति जो मतलब ऐसे 3 दिन तक ऐसे मतलब अवैध स्त्री संग नहीं किया और मेरे गुरु महाराज का अगर शरीर को स्पर्श करेगा तो ही कैनॉट टच क्योंकि कोई भी शुद्ध ऐसे व्यक्ति जो है वो ऐसे व्यक्ति टच नहीं कर सकते। क्योंकि मैं उनका एकमात्र शिष्य हूँ, मेरा उसके ऊपर अधिकार है। ऐसा करके बोल के फिर वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जो शरीर जो है उसको लेके जाते हैं समाधि के लिए। तो उनका अंतिम इच्छा क्या था ऐसा करके बता रहे थे कि वहाँ के जो आस-पास के जो लोग थे, वो बता रहे थे कि जो अंतिम समय में मेरा शरीर को जो है मायाद्वीप में घसीट के मायापुर की धूल में लेके जाना है करके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि इनका ह्यूमिलिटी है, बट एक महान वैष्णव जो है, उनको तो भगवान कृष्ण भी अपने कंधे में रख के जाने के लिए प्राउड फील करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को अपने कंधे में डालकर उन्होंने नृत्य किया था, अंतिम समय में। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति को जो है महान व्यक्ति को हम अगर अंतिम समय में ऐसा करेंगे तो अ, ऐसे करना चाहिए। वो तो उनका ह्यूमिलिटी था, उन्होंने ऐसे बता दिया करके। तो फिर बाद में उनको लेके जाके उनको समाधि वगैरह देते हैं। तो अभी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जो समाधि जो है चैतन्य मठ में राधा कुंड के पास है। उससे पहले वो गंगा तट के किनारे में था, लेकिन बीच में बाढ़ वगैरह आने की वजह से वो समाधि स्थान को स्थानांतरित करके वो राधा कुंड में उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। तो अभी राधा कुंड के पास जो चैतन्य मठ में राधा कुंड है, वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जीवनी। इन एसेंस अ, ऐसे महान वैष्णव का जो अ
जीवनी वगैरह पढ़ते हैं, उनमें हमको क्या सीख मिलती है कि भगवान कृष्ण का नाम में शरण लेना, मतलब एकमात्र ही शरण, ऐसा हम शरण लेंगे तो क्या होगा कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमको कोई आर्टिफ़िशियल मेथड वगैरह ज़रूरत नहीं है भगवान को जानने के लिए। हुँ? जब ऐसे हम निरंतर भगवान का नाम शुद्ध भाव से, शुद्ध रूप से जब ऐसा लेने के लिए कोशिश करेंगे, तो भगवान का रूप, गुण, लीला वगैरह वो अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाएगा और बहुत ही कम समय में, हाँ, हम अपना जो क्या बोलते हैं, हमारा भगवान के साथ कैसा संबंध है, वो हम जान पाएँगे। ठीक है? तो ऐसे कांस्टेंट चैंटिंग करने से ही हमको ये रियलाइज़ेशन होगा। ठीक है? तो ये था श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में संक्षिप्त में, क्योंकि ऐसे महान वैष्णव का जितना भी हम अ, गुणगान करते हैं, वो समुद्र के एक बिंदु मात्र रहता है। हुँ? तो इट्स नॉट जैसे भगवान का लीला वगैरह रहते हैं अपार, हुँ? उसको हम जन्म-जन्म तक भी उसको उम, वर्णना करेंगे तो भी तब भी खत्म नहीं होगा। ऐसे महान-महान वैष्णव का भी बहुत सारा लीला वगैरह रहते हैं, बहुत सारा कार्य वगैरह उनके जीवन में किए हुए होते हैं, कि हम कितना भी उनका गुणगान करें वो कम ही पड़ जाता है। और कल के से 5 दिन तक भीष्म पंचक शुरू हो रहा है, जो कि बहुत ही माने इम्पोर्टेंट डेज़ 5 दिन जो है, तो पूरा कार्तिक महीने में या चतुर्मास्य में या पुरुषोत्तम मास में हम कुछ कर नहीं पाए, तो ये एक समय है एटलीस्ट लास्ट 5 डेज़ में भगवान ने हमको वो मौका दिया है, ये 5 दिन में हम कुछ ऐसे स्पेशल उम कुछ ऐसे हम प्रण करके उसका पालन कर सकते हैं या ज़्यादा मात्रा से जप कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं शास्त्रों का और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के ऐसे पवित्र पावन दिवस में श्रीला गौरदास बाबा जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे, जैसे उनका अ, वैराग्य भाव था और मूड इन सेपरेशन में वो हमेशा भगवान के लीलाओं को निरंतर स्मरण करते थे और सेवा में मग्न थे। हाँ, ऐसे ही उनका जितना भी मतलब भक्ति है, वो भक्ति का एक बिंदु मात्र हमको प्रदान करे सो दैट हम भी अ, भक्ति का ये पथ जो हम अवलंबन करने के लिए हम ये रास्ते में है, तो उसको दृढ़ता से पालन करके अग्रसर हो सके। श्रीला गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज तिरोभाव दिवस की जय। धन्यवाद आज का भागवतम कथा में टिके रहने के लिए। हरे कृष्ण।